Hello, very good evening, dear all students. आज हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि एग्जामिनेशंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे स्टैटिक जीके का काफ़ी ही इम्पोर्टेंस है। जैसे आप अगर बात करें असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशंस की या आरआरबी जेई की या उसी तरीके से स्टेट जेईई एग्जामिनेशंस या फिर एसएससी जेई, वहाँ पे स्टैटिक जीके काफ़ी मार्क्स के पूछे जाते हैं। लगभग 4-5 नंबर के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो लगभग आज हम लोग 10 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे स्टैटिक जीके का। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं आर्ट एंड कल्चर, फेस्टिवल, सेलिब्रेशंस एंड फेयर से बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपका जैसे मुद्रा है, राजधानी है, तो ये सब चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल, सेलिब्रेशंस एंड फेयर से कुछ क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी देखेंगे। बेसिकली जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आर्ट के जो कल्चर है वहाँ से फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस एंड फेयर से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एंथोरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है। देखिए एंथोरियम जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो आपका ऑप्शन तो यहाँ मिजोरम हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे दिल के आकार का एंथोरियम फूल भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। मिजोरम राज्य में ये आपका एक एंथोरियम एक तरीके का फ्लावर है, फूल है जो कि वहाँ पाया जाता है। इन्हीं फूलों के नाम पर यहाँ एंथोरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ और फेस्टिवल है जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे लोसर है, ड्री उत्सव है और सोलुंग अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं। ये आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे लोसर, ड्री उत्सव और सोलुंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार के रूप में आते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि कर्नाटका में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में जो गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है उसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जान ले, गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को यहाँ पे उगादि के नाम से जानते हैं हम लोग। किसके नाम से जानते हैं? उगादि या युगादि के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे आप नव वर्ष भी कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर में। तो आप कह सकते हैं कि कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश में जो गुड़ी पड़वा है उसको उगादि या युगादि के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशंस है। जैसे हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है गुड़ी पड़वा से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादि या युगादि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनेशन से ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। नवक्लेवर पर्व जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है नवक्लेवर पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। यह आयोजित कहाँ पे किया जाता है ये पूछा जाता है। तो आपको बता दें ये पुरी में आयोजित किया जाता है। यह आयोजित किया जाता है पुरी के अंदर में। ठीक है, नीचे में एक्सप्लेनेशन सब देख सकते हैं। ये आपका नवक्लेवर रथ यात्रा का आयोजन पुरी उड़ीसा में किया जाता है। नवक्लेवर का अर्थ होता है नया शरीर।
इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों का बदलकर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। मतलब सबसे पहले तो ये समझ लें कि नवक्लेवर जो रथ यात्रा होता है यह उड़ीसा में पुरी में मनाया जाता है। ठीक है, इसका स्थापित वहाँ पे किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो पुरानी मूर्तियों को बदल करके नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नवक्लेवर। यहाँ पे और भी एक इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं, ये नई मूर्तियाँ विशेष किस्म की नीम की लकड़ी से बनाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में दारू ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में जो लोसर त्यौहार होता है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, देखिए जनजातियों से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा गया है कि जो लोसर त्यौहार होता है, ऐसे लोसर एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पहले तो यही इंपॉर्टेंट है। अब ये किस जाति के द्वारा मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो मोनपा जाति होती है वहाँ की, अरुणाचल प्रदेश में एक मोनपा जाति पाई जाती है। ठीक है, ट्राइब है जिसके द्वारा आपका लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, नीचे में एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आप देख सकते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक और फेस्टिवल मनाया जाता है, इसे पक्के पागा हॉर्नबिल कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, एक फेस्टिवल जो है हॉर्नबिल होता है जो 10 दिनों तक मनाया जाता है। आप याद रखिएगा हॉर्नबिल जो होता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड के अंदर में हॉर्नबिल मनाया जाता है, नागालैंड के अंदर में। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए पक्के पागा हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो देखिए लोसर 3 दिन का त्यौहार है जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बताया था आपको, लोसर जो है 3 दिन का त्यौहार है जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इसे तिब्बती नववर्ष होता है के रूप में भी यहाँ पे आप मनाया जाता है, जो आपका लोसर फेस्टिवल है मोनपा जनजाति के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। देश के विभिन्न हिस्सों में मनाने जाने वाला नव वर्ष का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ये पूछ रहा है कि अलग अलग नए वर्ष दिए गए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग स्टेट दिए गए हैं। ये पूछ रहा है जोड़ा सुमेलित नहीं है, कौन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे विशु जो होता है केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ये सही है। गुड़ी पड़वा जो कि नया वर्ष होता है महाराष्ट्र के लिए, ये भी सही है। पोइल बैसाखी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ये भी सही है। पोथोंडू कर्नाटका में नहीं मनाया जाता है। ठीक है, पोथोंडू कर्नाटका के अंदर में नहीं मनाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोथोंडू जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। ठीक है ना, तो कर्नाटका रॉन्ग आंसर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें बांग्ला उत्सव, तो बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है, याद रखिएगा मेघालय के अंदर में। एक्सप्लेनेशन नीचे में दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है, इसे 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा बांग्ला महोत्सव जो है या उत्सव ये मेघालय में मनाया जाता है, इसे 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेघालय में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है बांग्ला उत्सव, ये का अभ्यास किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो गारो जनजाति जो है, गारो ट्राइब के द्वारा यहाँ पे ये किया जाता है। यह सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित फसल कटाई का उत्सव है, याद रखिएगा। सूर्य देवता जो सालजोंग है के सम्मान में आयोजित फसल कटाई का उत्सव है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, स्टैटिक जीके के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आर्ट एंड कल्चर के होते हैं। थोड़े आपको वर्ड्स जो मिलेंगे याद करने वाले, या थोड़ा सा वो आपका नए नए वर्ड्स मिलेंगे जो आपके थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है पोंगल किसे समर्पित एक क्षयोत्सव है। ठीक है, तो पोंगल इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल डेडिकेटेड टू, मतलब ये किस देवी या देवता को समर्पित है पोंगल फेस्टिवल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पोंगल फेस्टिवल जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। पोंगल दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु
तमिलनाडु के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, दक्षिण भारत में लोग धान की फसल काटने के बाद खुशी मनाने के लिए यह त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पोंगल है सूर्य देवता को समर्पित है। यह सूर्य देवता को समर्पित एक शोत्सव है। ठीक है, मुझे लगता है कि पोंगल के बारे में आपको पहले से भी जानकारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है। मतलब किस समय वो आयोजित किया जाता है? द त्रिशूर पूरम फेस्टिवल ऑफ केरला इज हेल्ड एट द वडक्कुनाथ टेम्पल इन त्रिशूर सिटी। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो एक्चुअली ये जो त्रिशूर पूरम त्यौहार है ये केरल का सबसे बड़ा वार्षिक मंदिर उत्सव है। ठीक है, जो कि वार्षिक रूप से इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो वार्षिक रूप से आप बी ऑप्शन में मार सकते हैं। यहाँ पे वार्षिक रूप से इसका आयोजन किया जाता है। यह त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथ क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। इस उत्सव में रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग तथा हाथियों की साज सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहेगा त्रिशूर पूरम जो त्यौहार है वडक्कुनाथ क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। इस उत्सव में रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग तथा हाथियों की साज सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन हम लोग, किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? ये पूछ रहा है कि किस त्यौहार को असम के अंदर में हम लोग माघ बिहू के रूप में जानते हैं। तो देखिए मकर संक्रांति के त्यौहार को हम लोग असम में माघ बिहू के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा किसको? मकर संक्रांति को। जनवरी माह में मनाए जाने वाला त्यौहार मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है मोमचा जो कि आसाम में मनाया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछ लिए गए हैं। भारत के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। जैसे अगर मकर संक्रांति को आप पंजाब या हरियाणा में देखेंगे तो ये लोहरी के नाम से जाना जाता है। यूपी बिहार में लोग इसे खिचड़ी के रूप में जानते हैं। तमिलनाडु में इसी फेस्टिवल को वहाँ पे पोंगल के रूप में जानते हैं। और गुजरात में बात करेंगे तो इसे पतंग महोत्सव के रूप में जानते हैं। तो याद रखिएगा पंजाब हरियाणा में लोहड़ी के रूप में, यूपी बिहार में खिचड़ी के रूप में, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में और गुजरात में पतंग महोत्सव के रूप में जानते हैं। तो आज के इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 10th क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है थोड़ा याद करने में या जो चीज़ें होती है कुछ नए नए वर्ड्स मिलते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए 10-10 क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करते हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्वेस्ट फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन सा जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है मनाया जाता है? तो मुझे लग रहा है कि ये इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि ओणम जो फेस्टिवल होता है, ओणम जो कि दक्षिण भारत में फसल कटाई के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो ओणम का उत्सव दक्षिण भारत खासतौर पर केरल राज्य में बड़े ही धूमधाम से साथ राजा बलि के स्वागत एवं खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि ओणम जो है जनरली हम लोग केरल राज्य में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है और ये राजा बलि के स्वागत एवं खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला इस उत्सव में सर्प नौका दौड़, जिसको हम लोग बल्लमकल्ली बोट रेस के साथ कथकली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। ये 10 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव है जिसमें सर्प नौका दौड़ और वल्लमकल्ली वेट रेस के साथ कथकली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 10 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर एक बार काफ़ी एग्जामिनेशंस में रिपीटेड हुए हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन हमने तैयार किया है जो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे आरआरबी जेई, स्टेट एई जेई या फिर एसएससी जेई में आपको ये काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।